सबसे बेस्ट एसी कौन-सा है और आपको कौन-सा एसी लेना चाहिए? आज हम बात करेंगे 2 सबसे बेस्ट एसी के बारे में और आपका जो कन्क्लूज़न है वो दूर हो जाएगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा कौन-सा एसी अच्छा है। हम लोग 2 एसी के बारे में बात करेंगे, हिटाची और मित्सुबिशी के बारे में। इसका हर चीज़ जैसे उसका कूलिंग कॉइल, उसका कंडेंसर, उसका वॉटेज, उसका कितना कैपेसिटी है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको पता चल जाएगा कौन सा एसी सबसे बेस्ट है और आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। तो मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना इस टाइप वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं मित्सुबिशी से। मित्सुबिशी देखने में इस टाइप होता है, उसका लोगो जो है अब दिख रहे हो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इस टाइप का होता है और उसका जो रिमोट है उसके बाजू में रखा हुआ है इस टाइप होता है और फोल्डिंग टाइप का होता है, मतलब नीचे स्लाइड करेंगे तो उसका अंदर भी और जो फंक्शन है वो रहता है। ये इसका जो स्पेसिफिकेशन है जैसे स्प्लिट एसी 1.5 टन का जो 3 स्टार का कैपेसिटी है उस पर एक कंपनी दावा करता है 170 स्क्वायर फुट एरिया कवर करेगा। नॉर्मली 10 बाय 10 रूम का 1 टन के हिसाब से होता है, मतलब 100 स्क्वायर फुट का, और 10 बाय 15 है वो 150 स्क्वायर फुट का होता है। लेकिन मित्सुबिशी दावा करता है 1.5 टन का एसी 170 स्क्वायर फुट एरिया कवर करेगा, मतलब कूलिंग कर पाएगा ये। इसका जो कंडेंसर है वो कॉपर का होता है। उसके बाद आता है हिटाची। हिटाची जो एसी है वो इंडोर देखने में भी सेम जैसा है, मित्सुबिशी जैसा है, मतलब दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन हिटाची कोई कोई मॉडल में डिस्प्ले होता है, कोई कोई मॉडल में नहीं होता है। लेकिन मित्सुबिशी ज़्यादातर मॉडल में डिस्प्ले नहीं होता है और उसका आउटडोर भी इस तरह देखने में होता है। अब आते हैं उसका स्टिकर में। स्टिकर में जो डिफाइंस है और वो डिटेल्स में लिखा होता है। हर कंपनी का स्टिकर जो होता है उस पर डिटेल्स में लिखा होता है कि कितना करंट कंजम्पशन होता है, उसमें कितना कैपेसिटी है, उस पर कितना एम्पेयर लेता है, मतलब कितना लोड लेता है, ये हर चीज़। उसका गैस कौन सा कंपनी का है, मतलब गैस क्या है, गैस का प्रेशर कितना है, आपका जो आउटडोर है इंडोर है उसका गैस, मतलब गैस का जो प्रेशर होता है या कंडेंसर का जो पाइपलाइन है वो कितना प्रेशर सहन कर पाएगा, वो हर चीज़ लिखा होता है। आज वही हम डिटेल्स में बात करेंगे कि दूसरा एसी और मित्सुबिशी हिटाची एसी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हिटाची से शुरू करते हैं। हिटाची का जो ऊपर मॉडल RSNG3 मतलब उसका स्टार रेटिंग है, लेकिन मित्सुबिशी भी उस पर MUGK 18VS इस पर स्टार रेटिंग लिखा नहीं है, इस अलग से स्टिकर दिया रहता है, मतलब स्टार रेटिंग का जो स्टार दिया रहता है वो अलग से दिया रहता है, मॉडल के साथ नहीं आता है। तो सबसे पहले स्टिकर का जो नीचे का भाग है वो नीचे से शुरू करते हैं। नीचे का मतलब नीचे एकदम हिट इसी का जो लिखा है मॉडल नंबर, फैन का मॉडल नंबर, कंप्रेसर का मॉडल नंबर। लेकिन उसके बाद आता है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट दोनों गैस अलग अलग है, मतलब 410 जो है अभी दोनों गैस ही अभी 2021 से मतलब ज़्यादा चल रहा है, पहले नहीं था। क्योंकि कोई कोई गैस जो बंद होने लगा है उसके अपोजिट में ये गैस यूज़ हो रहा है अभी। इसका कूलिंग कैपेसिटी भी अच्छा है, तो इस पे गैस का प्रेशर भी ज़्यादा है। तो प्रेशर ज़्यादा है उसी हिसाब से इसका जो कूलिंग कॉइल और कंडेंसर दोनों का पाइपलाइन उसका लेंथ उसी हिसाब से होता है। तो हम लोग गैस का प्रेशर यहाँ पे लिखा होता है, जैसे आउटडोर पे यहाँ पे लिखा है, जैसे देखो मैक्सिमम प्रेशर हिटाची में लिखा है 44 सेंटीमीटर, मतलब ये जो प्रेशर है केजी सेंटीमीटर पे लिखा है। तो हम लोगों को केजी सेंटीमीटर पे कितना होता है वो देखने के लिए 1 kg इजिकल टू होता है वातावरण का जो प्रेशर होता है, जैसे 14.7 होता है। लेकिन केजी का पर हिसाब से होता है तो 14.22 PSI होता है। मतलब ये कैलकुलेशन करने जाएंगे तो 44 निया करेंगे इसके साथ तो ये टोटल होगा कि 44 गुनिया 14.22 PSI, मतलब ये 625 PSI के आसपास होगा। मतलब हिटाची का जो पाइपलाइन है उस पर आप 600 के आसपास प्रेशराइज कर सकते हो। कोई भी जगह मशीन लीकेज होगा तो तब नाइट्रोजन प्रेशर दे सकते हो, या मशीन को इतना प्रेशर में आपको प्रेशर सेंड कर पाएगा ये। अब दूसरे में आते हैं मित्सुबिशी में। मित्सुबिशी में यहाँ पे 410 जो गैस है उस पर यहाँ पे मैक्सिमम मतलब लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों में बताया है। तो सबसे लो जो 1.6 MPa बताया है यहाँ पे।
एमपीए का जो फुल फॉर्म है वो मेगा पास्कल के हिसाब से होता है। मेगा पास्कल मतलब बहुत बड़ा, मतलब अक्षर होता है, वो बहुत बड़ा होता है, तो वो उसको मतलब डिवाइड करने के लिए वो 1 मेगा पास्कल इजिकल टू 10 बार होता है। 1 बार इजिकल टू 14.7 समथिंग होता है, और 10 बार इजिकल टू मतलब यहाँ पे लिखा है 4.15 मेगा पास्कल, मतलब 4.5 इंटू 10 मतलब 41 के आसपास मतलब। और बतौन का जो प्रेशर है वो 40.7 मतलब 610। हिटाची का जो प्रेशर कंट्रोल कर पाएगा आउटडोर या पूरा सिस्टम वो 625 के आसपास है, लेकिन मित्सुबिशी जो है वो 610 के आसपास है। मतलब दोनों सेम ही है, मतलब एकदम नज़दीक जैसा ही है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आते हैं उसका करंट कंजम्पशन। करंट कंजम्पशन यहाँ पे देखिए लिखा है हिटाची में 6.70 एम्पियर, मतलब मशीन 1 घंटा चलेगा तो 6.7 एम्पियर आपका। अब वॉटेज में हिसाब करने जाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिक जो है वोल्ट इंटू एम्पियर इतना वॉटेज होता है। अब मिक्सर में आते हैं वही वही सेम कैपेसिटी 1.5 टन का मशीन है दोनों में, इस पर 6.4 है, मतलब थोड़ा सा कम है इस पर मिक्सर में। उसके ऊपर लिखा है हिटाची का ये स्टार रेटिंग है, उसके ऊपर लिखा है इसका करंट कंजम्पशन। करंट कंजम्पशन है 1 टन मतलब 1000 यूनिट और 1000 वाट कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे 14 मतलब 1495 वाट के हिसाब से हिटाची का करंट कंजम्पशन होता है। 1 घंटा चलेगा तो ये करंट कंजम्पशन होगा इस पर। लेकिन इस पर मित्सुबिशी पे क्या है, जो करंट कंजम्पशन है यहाँ पे 1.45 मतलब 1450, मतलब यहाँ पे आपका 90 यहाँ पे 50 है, मतलब 100 वाट का डिफरेंस है, मतलब 100 वाट का डिफरेंस है मित्सुबिशी और हिटाची में। उसके ऊपर आता है कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पे है हिटाची पे लिखा है 5303 वाट, और इस पे है मित्सुबिशी पे लिखा है 5। कूलिंग कैपेसिटी 1 टन का जो कूलिंग कैपेसिटी हो वो किलोवाट पे कूलिंग कैपेसिटी हिसाब करने जाएंगे तो 300 मतलब 3510 के आसपास है, मतलब 1.5 टन के हिसाब से 175 हाफ होता है उसका, मतलब 5.26 टन, मतलब 5.3 है। मतलब यहाँ पे हिटाची का थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे 5.2 मतलब मित्सुबिशी के मतलब पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से, उस हिसाब से हिटाची का एम्पेयर थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से सही है। मतलब अब हिटाची और मित्सुबिशी दोनों कंपटीशन करने जाएंगे तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों सेम टू सेम ही है, लेकिन इस पर रेटिंग थोड़ा ज़्यादा है। अब हिटाची जो आता है वो 42 के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन पे ज़्यादा हो सकता है, आपका एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और मित्सुबिशी जो है वो 45 या 46 के आसपास आपको मिल। लेकिन हिटाची और मित्सुबिशी लेने जाएंगे तो दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मतलब कंपनी का जो हिसाब है उस हिसाब से हिटाची और मित्सुबिशी के सुदूर डिफरेंस। मित्सुबिशी जो होता है वो थाईलैंड कंपनी का होता है, थाईलैंड मेड इन थाईलैंड होता है, और हिटाची जो होता है वो मेड इन जापान होता है। लेकिन अभी जो हिटाची है वो जॉनसन प्राइवेट इंडियन लिमिटेड मान लो इंडिया मैन्युफैक्चर होता है। इस दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, अब दोनों भी ले सकते हैं। लेकिन हिटाची और मित्सुबिशी दोनों में कूलिंग और इलेक्ट्रिक दोनों सेम ही है। अब दोनों में डिफरेंस करने जाएंगे तो दोनों में डिफरेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों में सेम टू सेम कैपेसिटी है, सेम है, मतलब थोड़ा बहुत माइनर इधर उधर फ़र्क है, मतलब इस पर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा सबसे बेटर है। लेकिन दोनों में डिफरेंस 2000 के आसपास है, तो मित्सुबिशी लेना सबसे बेटर होगा मेरे हाथ से, ऐसे कि मित्सुबिशी सबसे बेटर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, इस टाइप वीडियो सबसे पहले देख।